हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हे गाइस, वेलकम टू सहाय ऑल इन वन। तो आज मैं आपको घुमाऊंगी प्रयागराज महाकुंभ। हर हर महादेव। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं संगम में स्नान करने का और महाकुंभ अटेंड करने का, तो आप देख सकते हैं ये मेला क्षेत्र का पूरा मैप है। आज मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ से आपको जाना चाहिए ताकि आप संगम में स्नान कर सकें। अगर आप देख सकें, यहाँ पे ये है सेक्टर 3। सेक्टर 3 में अगर आप आते हैं तो आप सीधा संगम में स्नान कीजिएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप महाकुंभ आए तो सीधा सेक्टर 3 जाने का ट्राई करें। अगर आप पैदल चलने के लिए तैयार हैं, अगर आपको पैदल नहीं चलना है, आपको भीड़ भाड़ से बचना है, और अगर आप गाड़ी से जाना चाहते हैं तो गाड़ी से जाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने होटल से या अपने स्टेशन से आप गाड़ी पकड़ लें और सीधा अरेल घाट चले जाएं। अरेल घाट यहाँ पे आता है, जो कि नदी के उस पार है। यहाँ से अगर आप बोट पकड़ लें तो बोट आपको यहाँ पे संगम नोज के पास ले आके यहाँ पे आपको नहा सकते हैं। और अगर आप अरेल घाट नहीं जा सकते तो आप सरस्वती घाट जा सकते हैं। सरस्वती घाट यहाँ पे है, जो कि सेक्टर 1 और 2 के बीच में आता है। यहाँ से आपको नाव पकड़ के सीधा आपको संगम के पास ले जाएगा और आप यहाँ पे नहा सकते हैं। अब हम आपको समझाएंगे गूगल मैप पे कि स्टेशन पे अगर आप उतरते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ प्रयाग जंक्शन लिया है, तो प्रयाग जंक्शन से आप त्रिवेणी संगम या संगम घाट कैसे जा सकते हैं। तो प्रयाग जंक्शन से आपको लगभग 500 मीटर तक पैदल चलना पड़ेगा। पैदल चलकर आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक पुलिस चौकी है। ये पुलिस चौकी पे के पास आने के बाद आपको ई रिक्शा, ऑटो और बहुत सारे बाइक चलते हुए मिलेंगे। ई रिक्शा और ऑटो सीधा आपको संगम के पास लेके जाने के लिए बोलेगा, और बाइक जो है वो आपको कहीं भी ले सकता है। तो अगर आप स्टेशन के आसपास अगर होटल बुकड है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बाइक लेके क्विकली अपने होटल पे पहुँच के चेक इन करके और फ्रेश होके वापस संगम जाने का प्लान कर सकते हैं। अगर आपको सीधा संगम जाना है तो आपको यहीं से ई रिक्शा या ऑटो मिल जाएगा। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप पैदल जा सकते हैं। जो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ई रिक्शा पकड़ते हैं तो आपको कहाँ पे बेस्ट उतार सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये आपका स्टेशन है, और ये जो आप पॉइंट ए देख पा रहे हैं ये है दारागंज। अल्लाहपुर के रास्ते होते हुए ये दारागंज आता है। आपको ऑटो रिक्शा वाला या फिर ई रिक्शा वाला यहाँ पे उतार देगा। इसके बाद बैरिकेडिंग लग जाती है। तो इसके बाद जो आप देख रहे हैं पॉइंट ए टू बी, ये हो गया आपका संगम घाट। त्रिवेणी संगम यहीं पे है, ये संगम नोज है। यहाँ पे आने के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक पैदल चलना पड़ेगा। इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक लगभग 2.8 किलोमीटर टू 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर तक का आपको यहाँ से यहाँ तक पैदल यात्रा करना पड़ेगा, और ये मेला क्षेत्र से होते हुए गुजरता है। तो ये हो गया आपका संगम जाने का रास्ता फ्रॉम प्रयाग जंक्शन टू त्रिवेणी संगम। तो जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा मैप के थ्रू कि हमें कैसे जाना है, तो हम ऐसे ही स्टेशन उतर गए थे, और ये स्टेशन का नाम है प्रयाग स्टेशन, जो आप वीडियो के स्टार्टिंग में देख सकते हो। और बज रहा है रात का 1, क्योंकि हमारी ट्रेन हो गई थी 2 घंटे लेट। तो ये आप देख रहे हो रात का जब 1 बज रहा है, तो यहाँ पे लग ही नहीं रहा है रात का 1 बज रहा है। पर सुविधाएं काफ़ी अच्छी थी, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी थी। अगर आपके पास रहने को कुछ है नहीं तो यहाँ पे यात्री आश्रय करके भी है। 2 एग्ज़िट गेट है, तो आप देख के निकलना। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, स्टेशन से एग्ज़िट गेट तक आपको ½ किलोमीटर तक वॉक करना पड़ेगा। तो वही हम वॉक कर रहे थे, और लग ही नहीं रहा था कि रात है, क्योंकि आप देख सकते हो बाउंड्री वॉल के उस साइड, पता नहीं वीडियो में आपको इतना क्लैरिटी मिला, कितना जन सैलाब है, इतना भारी भड़कम में भीड़, जहाँ देखो वहाँ भीड़। लग ही नहीं रहा है कि रात है या दिन है। और ये हम बस ऐसे ही वॉक करके मेन रोड तक जा रहे थे, क्योंकि हमें ½ किलोमीटर तक वॉक करना था, और ऐसे ही छोटा मोटा वीडियो कर रहे थे। बस जैसे कि हमने ½ किलोमीटर तो वॉक किया, ये पुलिस चौकी जिसका हम लोग बात कर रहे थे, ये है बैरिकेशन। और यहाँ पे आपको ई रिक्शा मिल जाएंगे अगर आपको डायरेक्ट संगम तक जाना है, या फिर ऐसे छोटे छोटे बुलक कार्ट्स टाइप के रहेंगे। यहाँ हम बस होटल में चेक इन करने के बाद रात का 3 बजे हम निकल गए थे, क्योंकि हमें ट्रैफिक अवॉइड करना था। अगर आप 4 बजे निकलोगे तो आपको ये जो रोड आप पूरा खाली देख रहे हो, 4 बजे से ये रोड पूरी ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ट्राई करना कि आप जितने जल्दी निकल सको, क्योंकि नहीं तो आपको रोड खाली नहीं मिलेगा और आपको ट्रैफिक में रहना पड़ जाएगा। तो ये हम पहुंच गए सेक्टर 3। ये है सेक्टर 3 का एंट्रेंस। हमें लग रहा था हम काफ़ी जल्दी आ गए, क्योंकि हमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं लग रही थी। बस हम स्टार्ट किए और बड़े खुशी खुशी से जा रहे थे। सेक्टर 3 में स्टार्ट है, और यहाँ पे मेला हल्का फुल्का सब कुछ बंद पड़ा था, पर
लग रहा था सब खुलने वाला ही है, कुछ कुछ दुकान खुले था। बस ये आप चलते चलते जैसे आप चलोगे आपको ये एक छोटा सा ब्रिज दिखेगा जहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी बांधवा करके लिखा हुआ है। ये आपको ब्रिज क्रॉस करना है। ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद हमें हल्का हल्का भीड़, और आप देख सकते हो मेला थोड़ा स्टार्ट हो गया। बस जैसा ये रोड क्रॉस हुआ और आप सामने देख सकते हो जन सैलाब, ये सारी स्टेशन की जो भीड़ थी ये सब यहाँ पे आ रही है। तो ये है संगम की ओर, और ये इतना जन सैलाब यहाँ पे मैंने अपने लाइफ में कभी इतना भीड़ नहीं देखा था। बट हाँ, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस था और अलग ही माहौल था, मतलब एक अलग जोश पब्लिक में मैं बता सकती हूँ जो आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पे। और आप देख रहे हो, पता नहीं वीडियो में इतना क्लैरिटी आ रहा है कि नहीं, तो इतना भीड़ था। और ये पहला चलते चलते आपको पहला द्वार, अगर आप सेक्टर 3 से जा रहे हो जहाँ पे संगम है, मेन संगम है, तो पहला द्वार आपको कश्यप द्वार मिलेगा। तो वो आप ध्यान रखना, वो एक लैंडमार्क है आपका। बस कश्यप द्वार क्रॉस करने के बाद हमें नेक्स्ट द्वार मिला था, वो है नंदी द्वार। ये हमारा नेक्स्ट द्वार रहेगा। ये सारे लैंडमार्क्स अगर आप सेक्टर 3 से जा रहे हो, वॉक करके जा रहे हो, तो आप ये याद रखना। आप सामने बोर्ड देख रहे हो, मेरे क्लैरिटी नहीं हो पाएगी क्योंकि भीड़ काफ़ी थी। मैं छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में शूट कर रही हूँ। जैसा कि आपने बोर्ड में देखा, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर 1.5 किलोमीटर था जहाँ पे मैं खड़ी थी, और 2.2 किलोमीटर्स थे मंदिर नागवासुकी जी का मंदिर। बस यहाँ से मेला पूरा प्रॉपरली स्टार्ट हो चुका था। और 2-3 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, आप गैलन अपने घर से ही लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे गैलन का कॉस्ट अत्यधिक बहुत ज़्यादा ही है। मतलब एक छोटा सा 100 ml का वो आपको 200-300 रुपये में दे रहे हैं। तो जो हम 60 रुपये का 5 लीटर का अपने घर से लेके आए थे, तो आप गैलन अपने घर से लेके आओ। सेकंड चीज़, मोबाइल फ़ोन के लिए अपना एक कवर ऐसा लेके आओ जो वाटर प्रूफ हो और सबके पास वो चीज़ हो। तो ये हमारा थर्ड द्वार आ गया था, वो है संगम द्वार। मुझे नहीं पता कितना क्लैरिटी आ रहा है क्योंकि मैं मोबाइल कवर पे लगा के शूट कर रही थी, जो मैंने वाटरप्रूफ कवर का बात किया था। और ये है संगम द्वार जाने का रास्ता। आप बगल से देख रहे हो वो द्वार भी है और ये भी एक रास्ता है, पर हमें थोड़ा भीड़ अवॉइड करना था। हम उतने भीड़ में नहीं घुसना चाह रहे थे, हम बगल वाले रास्ते से जाते क्योंकि आगे जाके रास्ता मर्ज हो रहा था। और ये छोटे छोटे यहाँ पे बहुत सारे आप देखने को मिलेगा, शॉपिंग हब टाइप का है जहाँ पे आप छोटे छोटे सामान खरीद सकते हो। बस हम संगम द्वार के बाद संगम पहुँच गए। यहाँ पे अच्छा, मतलब मैं बोलूँगी अच्छे लेवल पे पानी था, ज़्यादा पानी था नहीं, और आराम से डुबकी लगा सकते हैं। यहाँ पे पूजा वूजा आप अर्चना कर सकते हो। बस यहाँ पे अक्षय मम्मी को डुबकी लगाते हुए, और मम्मी का हो गया पूजा अर्घ सब कुछ। उसके बाद फिर मम्मी सामान देख रही थी और यहाँ पे अक्षय डुबकी लगाते हुए, उसके बाद मैं डुबकी लगाते हुए। मुझे नहीं पता इतना क्लैरिटी आ नहीं रहा होगा क्योंकि मोबाइल के कवर की वजह से, बट मैं आपको सबको रिकमेंड करूँगी कि आप मोबाइल का एक कवर लेके जाओ जो आप पहने रहो अपने साथ। इवन आप पानी के अंदर भी हो तो वो मोबाइल आपका कुछ भी नहीं होगा। और बस हम अब ऐसे नहाते हुए और डुबकी लगाते हुए बस चेंज वेंज करके, क्योंकि चेंजिंग रूम काफ़ी है वहाँ पे, आराम से आप चेंज कर सकते हो। और ये हम निकल पड़े वापसी की ओर सुबह। और हमारा सब कुछ करते करते 6 बज रहा था। और आप देख नहीं सकते हो यहाँ पे कितने लाइटिंग्स है, कितना खूबसूरत मेला है। मतलब ये मेला का भी इंजॉयमेंट अलग था। काश अगर हम गाड़ी वाड़ी से जाते तो हम शायद इतना मेला इंजॉय नहीं कर पाते। और ज़रूरत की चीज़ें जो आपको देखने को मिलेगी वो यहाँ पे आप छोटा मोटा यहाँ पे शॉपिंग खरीद सकते हो कि आप एक अमृत स्नान करने के लिए आए हो, तो अगर आपको चूड़ी सिंदूर सब कुछ खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। हमने ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं, हमने बस सिंदूर ख़रीदा सबके लिए, और क्योंकि चूड़ी वूड़ी अभी उतना टाइम नहीं था। बस यहाँ पे छोटे छोटे ये शिव जी पार्वती जी बैठे थे, मुझे काफ़ी क्यूट लगा था, मैंने इन्हों का भी ले लिया। अब बस हमारा पैर जवाब दे रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा छोटा ये बुलक कार्ट जैसा आप देख रहे हो ना कि जा रहे थे गाड़ी, तो ये आपको वापस एग्जिट तक जाएंगे। पर हमें लेटे हुए हनुमान जी का भी दर्शन करना था। अब हम चल पड़े लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने में। ये रहा लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। और जब हम इसके पास गए तब इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम अंदर जाने का हिम्मत ही नहीं कर पाए। कम से कम हमें 4 घंटा उस भीड़ में रहना पड़ता, तब हम अंदर दर्शन कर पाते। पर
मैं बोली ना, सुविधाएं इतनी अच्छी थी कि बाहर भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और हमने बाहर से ही लाइव टेलीकास्ट में दर्शन किया। और ये आप देख सकते हो, आप सब इसका दर्शन कर सकते हो। और इसके बाद भी यहाँ पे भी इतना ज़्यादा भीड़ था और पुलिस इतनी अच्छी है यहाँ पे, इतना अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे, मैं आपको क्या बोलूँ। अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छे, आप देख रहे हो ऐसे ही घोड़ा में पुलिस जा रही है। जहाँ पे भी भीड़ हो रहा है, जैसे यहाँ पे हम आए थे, यहाँ पे काफ़ी भीड़ होने लगी, तुरंत पुलिस आ गया यहाँ पे। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा भीड़ कंट्रोल करने के लिए। तो आप बिल्कुल भी डरिए मत, यहाँ पे काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट है। हम यूट्यूब में देख रहे थे, हमें कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, हम ऐसे ही बस उठ के आए। पर मैं इस वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं उन सबको बताना चाह रही हूँ जो अभी लास्ट दिन बचा हुआ है और जा रहे हैं स्नान करने के लिए। अगर मेरी वीडियो उनके तक पहुँच रही है तो आप प्लीज़ डरिए मत। और यहाँ पे जाने और आने का रास्ता अलग है। और यहाँ हम बैठ गए हैं ये बुलक कार्ट टाइप्स गाड़ी में, और ये हम भीड़ को चीरते हुए ये खाली रोड में आ गए और काफ़ी आराम भी लग रहा था। हाँ, अब यहाँ पे लोग का क्वेश्चन है कि कॉस्ट क्या है। देखिए, रिक्शा वाले आपसे मुंह मांगा पैसा मांगेंगे, ये आपके ऊपर है, आप कितना अच्छा नेगोशिएट कर सकते हो। जिसमें अभी हम बैठे हुए हैं करेंटली, इनका तो फिक्स दाम है, वो पर हेड आपको 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। यही मोबाइल का कवर को मैं बात कर रही थी, आप पानी के भी अंदर ले जाओ, आपका मोबाइल कुछ भी नहीं होगा, आप आराम से वहाँ पे भी शूट कर सकते हो। बस शाम हो गई थी, हम होटल में ही थे और रेस्ट कर रहे थे। फिर हम यहाँ पे प्रयागराज थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे और मुझे अपनी बहन के नाम का यहाँ पे एक स्वीट हाउस मिला, वहाँ पर हम समोसा खाए, काफ़ी अच्छा यम्मी टेस्टी समोसा था। एंड उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रीट एक्सप्लोर कर रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या खाने को मिलता है। काफ़ी सस्ता खाना, मैं क्या बोलूँ, ये इतना अच्छा प्लेस है। मुझे लगा था काफ़ी लूट मचा होगा, पर आप बताओ कि 7 रुपये का समोसा आजकल कहाँ मिलता है। और ये हमारा होटल का लाइन था, यहाँ पे भी मतलब जहाँ पे हम होटल लिए थे उसके सामने ये पप्पू चाट कॉर्नर था। मैं क्या बताऊँ, मतलब यहाँ पे 30 रुपये का डबल टिक्की चाट आजकल कहाँ मिलता है। मैं बोली ना, खाने पीने के मामले में मुझे इतना सस्ता लगा है प्रयागराज। मतलब आप ज़रूर जाना, अगर आप होटल स्टे कर रहे हो तो आप इनके शॉप में ज़रूर जाना। ये कोई मैं एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रही हूँ, मैं सच्ची, मतलब मुझे लगा जेन्युइनली इनको एक सपोर्ट का ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ इनके शॉप में जाना और खाना इनका आलू टिक्की चाट। बस वो रहा हमारा सामने होटल। अब मैं आपको बताऊँगी एक और रूट त्रिवेणी संगम जाने के लिए। दूसरा रास्ता जिससे आप संगम के थ्रू जा सकते हैं, वो वन ऑफ द फेमस रास्ता है, वो अरेल घाट है। अगर आपको अरेल घाट जाना है प्रयाग जंक्शन, मैं आपको बता दूं कि आपको डायरेक्टली वहाँ से कोई सवारी नहीं मिलेगा अरेल घाट जाने के लिए। यहाँ से अरेल घाट काफ़ी दूर है, लगभग 16 से 17 किलोमीटर है, क्योंकि पुलिस बहुत जगह पे डाइवर्जन्स लगा दिया है और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए वो बहुत अलग अलग रास्ते से भेज रहे हैं सारी गाड़ियों को। तो जिसकी वजह से टोटल डिस्टेंस जो है प्रयाग जंगल से अरेल घाट लगभग 16 से 17 किलोमीटर है। आपको सीधा अगर मिलेगा भी तो बहुत चार्ज करेगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आप आसपास में कहीं एक होटल बुक कर लें अपने स्टेशन के पास, और होटल बुक करने के बाद आप अपने होटल वाले से ही बात करके कोई लोकल ऑटो वाले या रिक्शा वाले का नंबर ले लें और वो आपको सीधा आपके होटल से यहाँ अरेल घाट तक आपको पहुँचा देगा। तो अगर आप देखें, अरेल घाट है यहाँ पे, ये है अपना अरेल घाट, ये है अरेल घाट और ये है अपना त्रिवेणी संगम के पास। तो अगर आप अरेल घाट आते हैं तो यहाँ से आपको नाव पकड़ के आराम से त्रिवेणी संगम या संगम घाट के पास यहाँ पे आपको ला सकता है। इस एरिया में महाकुंभ स्नान घाट, ये अरेल घाट है, यहाँ से आपको नाव मिलेगा, नाव लेके आप यहाँ तक आ सकते हैं महाकुंभ स्नान घाट के पास या फिर त्रिवेणी घाट के पास, त्रिवेणी संगम के पास, और यहाँ पे आप डुबकी लगा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज़ मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की काफ़ी ज़रूरत है। थैंक यू।